कोविड-19 लॉकडाउन पीरियड में शासकीय सेवकों की कार्यालय में उपस्थिति। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे सरकार की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में सरकार के रूल्स, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शन और लॉस को ही मान्य किया जावे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोविड-19 लॉकडाउन पीरियड में जो एम्प्लॉइज कहीं फंस गए थे या लीव पे गए थे, अवकाश पे गए थे और अपने कार्यालय में वापस नहीं आ पाए, उनके अवकाश को या उनकी एब्सेंस को किस तरीके से रेगुलराइज किया जाए। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने उनके ज्ञात दिनांक 28 जुलाई 2020 द्वारा कोविड-19 महामारी लॉकडाउन अवधि के दौरान अनुपस्थिति को नियमित करने के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण जारी किए हैं। अब हम डिफरेंट इश्यूज को एक एक करके देखते हैं। शासकीय सेवक जो शासकीय दौरे पर थे और सार्वजनिक परिवहन की अनुपलब्धता के कारण अपने मुख्यालय नहीं लौट सके, ऐसा माना जाएगा कि शासकीय सेवक ने शासकीय दौरे की समाप्ति की तिथि को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। यदि शासकीय सेवक द्वारा कार्यालय को किसी भी रूप में सूचना दी गई है कि सार्वजनिक परिवहन या उड़ानों की अनुपलब्धता के कारण वे ड्यूटी में उपस्थित होने में असमर्थ हैं। शासकीय सेवक जो लॉकडाउन के आदेश जारी होने से पूर्व से अवकाश पर थे और अवकाश अवधि लॉकडाउन पीरियड के दौरान समाप्त हो गई हो, ऐसा माना जाएगा कि शासकीय सेवक ने अवकाश समाप्त होने की तिथि से कार्यभार ग्रहण कर लिया है। यदि शासकीय सेवक द्वारा कार्यालय को किसी भी रूप में सार्वजनिक परिवहन या उड़ानों की अनुपलब्धता के कारण ड्यूटी में शामिल होने में कठिनाई का संकेत दिया गया है, चिकित्सा आधार पर अवकाश के मामले में यह चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने के अधीन रहेगा। शासकीय सेवक जो लॉकडाउन से पहले सप्ताहांत यानी कि शुक्रवार या शनिवार को मुख्यालय से बाहर चले गए थे, लेकिन सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध न होने के कारण अगले कार्य दिवस यानी कि सोमवार को मुख्यालय नहीं लौट सके। यदि शासकीय सेवक द्वारा कार्यालय को सार्वजनिक परिवहन की अनुपलब्धता के कारण ड्यूटी में शामिल होने में कठिनाई का संकेत देते हुए किसी भी रूप में सूचना दी गई है, तो ऐसा माना जाएगा कि अगले कार्य दिवस यानी कि सोमवार को उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। शासकीय सेवक जो लॉकडाउन से पूर्व से अवकाश पर थे और लॉकडाउन अवधि के दौरान अवकाश अवधि समाप्त हो रही हो और वह अवकाश अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही कार्यालय में उपस्थित होना चाहते हों, अवकाश स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत अवकाश में कटौती पर सहमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि केवल आधिकारिक अत्यावश्यकता के आधार पर केवल विशेष या दुर्लभ मामलों में ही अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई हो। लॉकडाउन की अवधि के दौरान अवकाश अवधि की समाप्ति की तारीख के बाद की तारीख से कर्मचारी को ड्यूटी में शामिल माना जा सकता है। राज्य या चिकित्सा प्रोटोकॉल के अनुसार एहतियात के तौर पर कर्मचारियों द्वारा सेल्फ क्वारंटीन के लिए अनुरोध। डीओपीटी ने राज्यों के मुख्य सचिव को प्रेषित ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 19/3/2020 पर सुझाव दिया है। जब भी एहतियात के तौर पर सेल्फ क्वारंटीन के लिए कोई अनुरोध किया जाता है, तो अवकाश स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा अवकाश को स्वीकृत किया जावे। 50 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारी को चिकित्सीय अंतर्निहित स्थितियां हैं, तो उन्हें चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना कम्यूटेड लीव स्वीकृत की जा सकेगी। राज्य के निर्देशानुसार कंटेनमेंट जोन में रहने वाले शासकीय सेवकों के लिए प्रावधान। डीओपीटी का ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 16 मई 2021 कहता है, कंटेनमेंट जोन में रहने वाले शासकीय सेवकों को तब तक कार्यालय से आने से छूट दी जाएगी जब तक कि कंटेनमेंट जोन डीनोटिफाइड नहीं हो जाता। ऐसे शासकीय सेवक घर से काम करेंगे और फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर उपलब्ध रहेंगे।
शासकीय सेवक जो दिव्यांग, विकलांग या गर्भवती महिलाएं हैं। डीओपीटी का ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 16 मई 2021 और 27 मार्च 2020 कहता है, शासकीय सेवक जो दिव्यांग या विकलांग या गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें तब तक कार्यालय में आने से छूट दी जाएगी जब तक कि कंटेनमेंट जोन को डीनोटिफाई नहीं कर दिया जाता। ऐसे कर्मचारियों को रोस्टर ड्यूटी से भी मुक्त रखा जाएगा। वे घर से ही काम करेंगे और फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उपलब्ध रहेंगे। शासकीय सेवक जिन्हें कॉमोर्बिडिटीज हैं, उनकी कार्यालय में उपस्थिति। डीओपीटी का सर्कुलर दिनांक 16 मई 2020 कहता है, शासकीय सेवक जिनकी चिकित्सीय अंतर्निहित स्थितियां हैं यानी कि कॉमोर्बिडिटीज है और जिनका लॉकडाउन से पहले से इलाज चल रहा हो, उन्हें जहां तक संभव हो रोस्टर ड्यूटी से छूट दी जा सकती है। ऐसे शासकीय सेवक घर से ही काम करेंगे और फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उपलब्ध रहेंगे। शासकीय सेवक टूर या अवकाश से लौटने के बाद राज्य या चिकित्सा प्रोटोकॉल के अनुसार क्वारंटीन किए गए हों। डीओपीटी का ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 28 जुलाई 2020 के तारतम्य में ऐसा माना जाएगा कि दौरे से लौटने पर या अवकाश अवधि की समाप्ति पर शासकीय सेवक ने अपने कार्य पर उपस्थिति दर्ज करा दी है। क्वारंटीन की अवधि को ऑन ड्यूटी या वर्क फ्रॉम होम माना जाएगा, बशर्ते कर्मचारी अनिवार्य क्वारंटीन अवधि के बाद वास्तव में कार्यालय में उपस्थित हो गया हो। शासकीय सेवक कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, उपचार की अवधि को कैसे विनियमित करें। डीओपीटी का ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 28 जुलाई 2020 के अनुसार इलाज करने वाले डॉक्टर या अस्पताल से चिकित्सा या स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कर्मचारी कम्यूटेड या एचपीएल अवकाश या अन्य किसी देय अवकाश के लिए आवेदन करेगा। यदि ऐसा कर्मचारी सार्वजनिक परिवहन की अनुपलब्धता के कारण चिकित्सीय फिट पाए जाने के बाद ड्यूटी पर शामिल नहीं हो सका तो उसे विनियमित किया जाएगा। शासकीय सेवक को कोविड-19 पॉजिटिव हो गया हो, उपचार के बाद वह ठीक भी हो गया हो और एहतियात के तौर पर किसी चिकित्सक द्वारा उसे एक विशिष्ट अवधि के लिए होम क्वारंटीन की सलाह दी गई हो। डीओपीटी का ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 16 मई 2021 और 27 मार्च 2020 कहता है, ऐसे शासकीय सेवक को घर से काम करने की अनुमति होगी और वे फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उपलब्ध रहेंगे, इस शर्त के अधीन कि शासकीय सेवक ने अपने पर्यवेक्षी अधिकारी को अपनी उपरोक्त स्थिति के बारे में सूचित कर दिया हो। शासकीय सेवक जो अनुमोदित ड्यूटी रोस्टर के अनुसार नियत दिनांक पर ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुए लेकिन मुख्यालय पर उपस्थित थे, इस तरह के कृत्य को कर्तव्य से इंकार के रूप में माना जाना चाहिए। अनुपस्थिति की अवधि को अनाधिकृत अनुपस्थिति के रूप में माना जा सकता है और ऐसे कर्मचारी या कर्मचारियों के विरुद्ध उचित प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। जो शासकीय सेवक सीक्रेट ड्यूटी रोस्टर के अनुसार ड्यूटी पर नहीं आए और किसी अन्य दिन ड्यूटी पर उपस्थित होने का अनुरोध किया, इस प्रकार के अनुरोध पर उचित निर्णय लेना कार्यालय प्रमुख के विवेक पर निर्भर करता है। यदि कार्यालय प्रमुख ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है तो शासकीय सेवक को कार्य पर उपस्थित होना होगा। यदि वह कार्य पर उपस्थित नहीं होता है तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा। अनुपस्थिति की अवधि को अनाधिकृत अनुपस्थिति के रूप में माना जा सकता है और ऐसे कर्मचारी के खिलाफ उचित प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। जिन शासकीय सेवकों के पास पर्याप्त अवकाश शेष नहीं है, इस तरह के प्रकरण पर सिविल सेवा अवकाश नियमों के तहत मौजूदा प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। टर्मिनल लाभों के लिए लॉकडाउन अवधि को अर्हक सेवा के रूप में मानना। लॉकडाउन की अवधि सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अधीन संचालित होती है। यदि किसी कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम के लिए अनुमति किया गया था
तो उसे सभी उद्देश्यों के लिए ड्यूटी पर माना जाना चाहिए। रिपोर्टिंग या समीक्षक अधिकारी से प्रमाणीकरण के अधीन और उसकी सेवा को सभी उद्देश्यों के लिए मान्य किया जाना चाहिए। जिन कर्मचारियों ने लॉकडाउन से पहले अवकाश हेतु आवेदन किया था परंतु लॉकडाउन के दौरान मुख्यालय में रहे, डीओपीटी के ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 28 जुलाई 2020 के प्रकाश में आवेदन की पूरी अवधि के लिए अवकाश माना जाएगा। यदि शासकीय सेवक ने अवकाश अवधि कम करने और ड्यूटी ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त की है तो उसे संदर्भित ज्ञापन की कंडिका क्रमांक 4 के अनुसार विनियमित किया जाएगा। उन कर्मचारियों की अनुपस्थिति को कैसे विनियमित किया जावे जो कोविड-19 महामारी लॉकडाउन अवधि के दौरान अनुपस्थित रहे हैं और अवकाश के लिए आवेदन करके अपनी अनुपस्थिति को विनियमित कर कर्तव्य पर उपस्थित होना चाहते हों। अनुपस्थिति की अवधि को मौजूदा सिविल सेवा अवकाश नियमों के अनुसार कर्मचारी को देय अवकाश स्वीकृत कर नियमित किया जा सकता है, बशर्ते अनुपस्थिति के कारण वास्तविक और संतोषजनक पाए जाएं। यदि कारण संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं तो कर्मचारी के विरुद्ध उचित प्रशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाए। शासकीय सेवक जो बिना अनुमति के लॉकडाउन से पहले मुख्यालय छोड़ चुके हैं, अनुपस्थिति की अवधि को मौजूदा सिविल सेवा अवकाश नियमों के अनुसार कर्मचारी को देय अवकाश स्वीकृत कर नियमित किया जा सकता है, बशर्ते अनुपस्थिति के कारण वास्तविक और संतोषजनक पाए जाएं। यदि कारण संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं तो कर्मचारी के विरुद्ध उचित प्रशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की जाए। राज्य या चिकित्सा प्रोटोकॉल के अनुसार लॉकडाउन अवधि के दौरान विदेश या देश के अन्य क्षेत्रों से अपने परिवार के सदस्यों के लौटने के कारण कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया हो। डीओपीटी का ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 16 मई 2021 और 27 मार्च 2020 के अनुसार शासकीय सेवकों को तब तक कार्यालय में आने से छूट दी जाएगी जब तक कि नियंत्रण क्षेत्र को डी नोटिफाइड नहीं कर दिया जाता। वे घर से ही काम करेंगे तथा फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उपलब्ध रहेंगे। जिन कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर क्वारंटीन किया गया हो, डीओपीटी का ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 16 मई 2021 और 27 मार्च 2020 के अनुसार शासकीय सेवकों को तब तक कार्यालय से आने में छूट दी जाएगी जब तक कि कंटेनमेंट एरिया को डी नोटिफाइड नहीं किया गया। वे घर से ही काम करेंगे तथा फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उपलब्ध रहेंगे। लॉकडाउन के पूर्व शासकीय सेवक बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर चले गए और लॉकडाउन के दौरान मुख्यालय नहीं लौट सके। अनुपस्थिति की अवधि को मौजूदा सिविल सेवा अवकाश नियमों के अनुसार कर्मचारी को देय अवकाश स्वीकृत कर नियमित किया जा सकता है, बशर्ते अनुपस्थिति के कारण वास्तविक और संतोषजनक पाए जाएं। यदि कारण संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं तो कर्मचारी के विरुद्ध उचित प्रशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। लॉकडाउन के दौरान बिना अनुमति या अनुमति के मुख्यालय से बाहर जाने वाले शासकीय सेवकों के लिए प्रावधान। जिन कर्मचारियों ने पूर्व अनुमति के साथ मुख्यालय छोड़ा हो, उन्हें अनुपस्थिति की उक्त अवधि के लिए अवकाश के लिए आवेदन करने के लिए कहा जा सकता है। जिन कर्मचारियों ने बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ दिया है, उनके मामलों को पिछली स्लाइड में स्पष्टीकरण के अनुसार निपटाया जाएगा, यानी कि उनके विरुद्ध उचित प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी। यदि कर्मचारी लॉकडाउन के कारण ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सके और लॉकडाउन के दौरान नियत तिथि पर सेवानिवृत्त हो गए, डीओपीटी का ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 31 मार्च 2020 कहता है, शासकीय सेवक को फंडामेंटल रूल 56 और सीसीएस पेंशन रूल्स के नियम 35 के अनुसार
नियत तारीख पर सेवानिवृत्त माना जाएगा। लॉकडाउन के धीरे धीरे खुलने के प्रारंभिक चरण में सार्वजनिक परिवहन की कमी थी और शासकीय सेवक को आवाजाही के लिए स्थानीय प्राधिकरण से ई पास लेना पड़ रहा था। डीओपीटी के ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 28 जुलाई 2020 के प्रकाश में शासकीय सेवा के दावे के समर्थन में घर से काम करने की अनुमति दी जा सकती है। सहायक दस्तावेज उपलब्ध होने पर शासकीय सेवक को उन्हें प्रस्तुत करना होगा। सक्षम प्राधिकारी का निर्णय शासकीय सेवक पर बाध्यकारी होगा। इस वीडियो में हमने देखा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान यदि कोई शासकीय सेवक अपने मुख्यालय पर उपस्थित नहीं हो पाया है या कहीं पर रुक के रह गया है तो उसके अवकाश को या उसके एब्सेंस पीरियड को किस तरह से रेगुलराइज किया जाना है। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें।